स्वामी जी, आपकी सनिधि में मैं विचार विमर्श कर रहा था और मेरे डाउट को क्लियर कर रहा था। आपने मेरा डाउट क्लियर किया, वो मैं वापस दोहराना चाहता हूं ताकि समस्त महात्मा लोग जो इस सत्संग को सुन रहे हैं वो भी अपना डाउट जो मेरे मन में है उसको क्लियर कर दे। एक तो होता है विचार, एक होता है भाव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोनों, कि मन है वो विचार करता है, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, सारा विचार मन करता है। तो जो हमारा जन्म से मृत्यु तक के बीच में जो भी विचार आता है वो सारा भुगतान है और वो सारी कुदरत करवाती है, क्योंकि जो है जन्म लेते ही हम कुदरत के अधीन हो जाते हैं। तो ये तो हो गया विचार। अब जो मैं समझा हूं आपके उपदेश से कि जब कभी भी ये विचार चल रहा है, भुगतान चल रहा है मन वचन काया का, उससे हम जुड़ जाते हैं। यानी जुड़ने का अर्थ क्या हुआ कि ये सारा मन वचन काया का जितना भी उदय प्रारब्ध है ये राग द्वेष और अज्ञान से जुड़ा हुआ है, और अज्ञान नहीं होगा तो हम इस शरीर में नहीं रहेंगे, हम तो मुक्त हो जाएंगे। तो वो जो उससे जुड़ना, यानी राग द्वेष से जुड़ करके हम जो भविष्य के लिए कॉज डालते हैं, एक कॉज कहलाता है और बहुत से कॉज इकट्ठे होते हैं तो बंच ऑफ द कॉजेज कहलाते हैं। वो हमारा भाव बन जाता है और उसको भाव मन भी कहते हैं। और भाव मन है वो अगले जन्म में जाकर के द्रव्य कर्म के रूप में, भाव मन कहो, भाव कर्म करो, अगले जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप में परिणित होकर के और हमको रिजल्ट मिलता है। स्वामी जी, क्या मैं सही हूं? अगर मैं गलत हूं तो थोड़ा करेक्शन कीजिए, सुधार कीजिए और मेरे एकदम मानसिकता को परफेक्ट कीजिए। मेरी नहीं, समस्त महात्मा लोग जो इसके बारे में, क्योंकि ये प्रश्न तो महात्मा लोगों से जुड़ा हुआ है, ये साधारण व्यक्ति तो धीरे धीरे समझेगा इसको। तो इसको आप पूरे को समझाइए हमें अच्छी तरह से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। हमारे सबके लिए विचार और भाव को समझना बहुत जरूरी है। हम इसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन इतनी आसानी से नहीं बना सकते हैं और किताबों के माध्यम से ये लाइन ऑफ डिमार्केशन आती भी नहीं है। और कहीं सारे ज्ञानी भगवंत भी जो शास्त्र ज्ञानी होते हैं वो भी उसको सिद्धांत के रूप में, लाइन ऑफ डिमार्केशन रूप में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि ये समझना ये कोई नॉलेज नहीं है। अगर दर्शन है तो आपको सिद्धांत से समझ में आता है कि ये भाग विचार का है और ये भाग भाव का है। तो विचार और भाव वो दो प्रकार के हैं। विचार और भाव दोनों डिस्चार्ज भी है और विचार और भाव चार्ज भी है। जो विचार और भाव आप लेकर आए हैं इनको डिस्चार्ज कहते हैं। जो विचार और भाव इस भाव के साथ जुड़े हैं, रिजल्ट मिले या न मिले मगर जुड़ा है इस भाव के साथ, ये सब विचार और भाव दोनों ही रिजल्ट है, कर्म फल है, कुदरती रचना है, उदय कर्म है, भाव भी और विचार भी। मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा आपको। और जो विचार और भाव अभी की परिस्थितियों में से प्रोसेस करके मालिकी भाव और कर्ता भाव की हेल्प लेकर हम जो राग द्वेष करते हैं लाइव, अपनी भावनाओं से राग द्वेष करते हैं, कर्ता भाव और मालिकी भाव से, तभी वो नए भाव बनते हैं। और कर्ता भाव, मालिकी भाव, ये सबका क्या आएगा? पहले आपको विचार आएंगे, मगर वो विचार लाइव विचार है, उनमें सपोर्ट होता है कर्ता भाव मालिकी का। क्यों होता है?
इंटेंशन, आपका आशय कि ये ऐसा होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए, या तो ऐसा बार बार होना चाहिए। मगर ये सब आता है क्यों? क्यों हम भाव की प्रक्रिया करते हैं? 3 कारण, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म, एक नाम अज्ञान। अगर ये नहीं है तो कारण बनने की, कोई कॉज बनने की, कर्म बनने की संभावना ही नहीं है। भले मन वचन काया से कुछ भी भुगतान करो। कर्म क्यों बनते हैं? अज्ञानता से। कौन सी अज्ञानता? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। मैंने बार बार समझाया, मिथ्या ज्ञान का मतलब मैं शरीर हूं, मिथ्या दर्शन का मतलब मैं शरीर को चलाने वाला हूं, शरीर जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूं, और मोहनीय कर्म का मतलब शरीर और 5 इंद्रियों के माध्यम से ही मैं सुख की अनुभूति करूंगा। ये तीनों के कारण, ये जहां तक लाइव है, कहां लाइव है तीनों चीज? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। तो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म के अंदर तो ये जो लाइव है आवरण के अंदर, वो कर्म बनाने में सहायक है। मैंने पहले भी सत्संग में कहा है कि घाती कर्म वो कभी खत्म नहीं होते अगर आप अज्ञानता के रूप में नाश नहीं करोगे तो। और घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होते, क्या होते हैं? बर्थ टू बर्थ, इंक्रीज होके कैरी होते हैं, मजबूत होके कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अघाती कर्म चार्ज किया, डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ओनली फॉर द नेक्स्ट बर्थ, दैट्स इट। ये और अवतार में कर्म किए, नेक्स्ट अवतार में लेकर खत्म कर दिया। घाती कर्म क्षय नहीं होते हैं जहां तक आप विज्ञान नहीं समझोगे तो। और इसीलिए घाती कर्म की सहायता से ही नए कर्म बनाने की प्रक्रिया चलती है। वो नए कर्म बनाने की प्रक्रिया किसमें है? लाइव अंतस्करण, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मगर वो लाइव है, इसमें प्रोसेस होती है आपके वर्तमान ज्ञान दर्शन के मुताबिक, और ये प्रोसेस से ही स्पीच और एक्शन का बीज बनता है। तो ये सब लाइव प्रोसेस है। लाइव प्रोसेस में आपका ज्ञान दर्शन भी काम करेगा, आपका डेवलपमेंट भी काम करेगा, वर्तमान संजोग भी काम करेगा, और तीनों को मिला के जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेसिंग फैक्टरी को कहते हैं अंतस्करण। इसका रिजल्ट आता है, उसको कहते हैं बाह्यकरण, स्पीच और एक्शन का बीज। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसमें मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, चित्त भी आ गया, अहंकार भी आ गया, पूरी प्रोसेस में। उसके बाद स्पीच और एक्शन का बीज बनता है, तो उसमें भाव पूरा आ गया, भाव, इंटेंशन, विचार सब आ गया, लाइव मतलब, जिसका रिजल्ट इस बर्थ में नहीं मिलेगा, वो लाइव है। और हमारा इंटेंशन वो भी इस बर्थ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भाव और विचार वो 2 कैटेगरी है। आज भी हमको पैदा होने के बाद अच्छे कपड़े पहनने के भाव है, खाने की चीज को खाने का भाव है, घूमने का भाव है, पढ़ाई करने का भाव है, डिग्री प्राप्त करने का भाव है, शादी करने का भी भाव है, अच्छी नौकरी या बिजनेस करने का भाव है, बड़ा बड़ा मकान, बंगलोज जैसा मकान में रहने का भाव है, भौतिक चीजों को प्राप्त करने का भाव है। मगर ये सब भाव डिस्चार्ज है, क्योंकि कनेक्टेड विथ दिस बर्थ, वो मिले या ना मिले। मगर जो भाव सार निकाल के करते हो, उनके प्रोसेस का विचार वो भी क्या है? लाइव। और उसी से भाव बनते हैं लाइव विचार, कन्वर्ट इन लाइव भाव, विथ योर इंटेंशन, विथ योर डेवलपमेंट,
एंड विथ योर करंट ज्ञान एंड दर्शन। तो ये दोनों प्रक्रिया क्या है, अलग है, और हमको उसी प्रकार से समझना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। एनीवे, मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। आगे आगे जरूर पड़ेगी तो और ज्यादा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। आप आगे बढ़ते रहिए और विज्ञान को समझते रहिए। यही मेरी आप सबको शुभकामना।